हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म इसके 8वें और 9वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक आरंभ करने से पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से एक सुंदर श्लोक को सुनेंगे। एक्चुअली हम इसका अनुवाद पढ़ रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास क्लास का समय कम है। इसमें कहा गया है, चाहे किसी अनाचार कर्म का पाप हो अथवा दोषपूर्ण वाणी, अभक्ष्य भोजन का भक्षण हो अथवा अस्पृश्य वस्तु का स्पर्श हो, अथवा दैनिक गतिविधियों के दौरान जाने अनजाने इंद्रियों के माध्यम से अनुबंधित पाप हो, भक्तिमय गीता का पठन करने से समस्त बुराइयां तत्क्षण दूर हो जाती हैं। कितना सुंदर है ना। चाहे वो कैसा भी पाप हो, दोषपूर्ण वाणी से आपने प्रमादवश कुछ गलत कह दिया हो, अनाचार कर्म हो, अभक्ष्य भोजन का भक्षण हो, जो भोजन नहीं खाना चाहिए उसे खा लिया, अस्पृश्य वस्तु का स्पर्श, या दैनिक गतिविधियों के दौरान जाने अनजाने में जो पाप हो गया हो, वो सारा पाप क्या होता है, श्रीमद् भगवद गीता का पठन करने से समस्त बुराइयां तत्क्षण मीन्स उसी क्षण दूर हो जाती है। आइए इसी के साथ हम भगवद गीता के श्लोक को पढ़ते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, थोड़ा गाने में कठिन हो सकता है, इसलिए इसको थोड़ा अलग अलग इस प्रकार से लिखा गया है ताकि आप इसको आसानी से गा पाए। चलिए हम इसे गाते हैं। नैव किंचित करोमिति नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत्, मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन्, अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्, प्रलपन् सृजन् गृह्णन्, उन्मिषन् निमिषन्नपि, उन्मिषन् निमिषन् अपि, इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। वर्तन्त इति धारयन्। बहुत अच्छे रेणुका माता जी। नैव किंचित करोमिति न एव किञ्चित् करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत्, इत्थमन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन्, अश्वन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्, प्रलपं विसृजन् गृह्णन्, उन्मिषन् निमिषन्नपि, उन्मिषेन् निमिषेण अपि, इन्द्रियाणि निन्द्रियार्थेषु इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। वर्तन्ते इति धारयन्। बहुत अच्छे प्रभु जी। नैव किंचित करोमिति नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत्, युक्तो मन्येत तत्त्ववेत्। पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन्, पश्यन् श्रवन् स्पशन् जिघ्रन्, अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन्, अश्वन् गच्छन् स्वपन् स्वशन्, प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्, प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन्, उन्मिषन् निमिषन्नपि, उन्मिषन् निमिषन् अपि, इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। वर्तन्त इति धारयन्। बहुत अच्छे माता जी। हम आगे बढ़ रहे हैं। अरे बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान इस श्लोक में क्या कहते हैं इसे सुनिए। श्री भगवान कह रहे हैं, दिव्य भावना मृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता।
बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंख खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने 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 विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है, जो इस दिव्य भावनामृत से युक्त है, वो हर क्षण स्वयं को देख पाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और जो भी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, चलते फिरते, खाते सोते, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, ये सब करते हुए वो देख पा रहा है कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मेरी इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों में प्रवृत्त हो रही है। इस प्रकार से वो हर क्षण देख पाता है। आइए इसका एक बार अन्वय देखते हैं। अन्वय में एक बार अन्वय सुनिए। युक्तः मीन्स जो योग से युक्त है, एक तो कर्म योगी या आचार्यों के अनुसार भक्ति योगी, राइट। तत्वविद, तत्वज्ञ, वो तत्व को जानता है। पश्यन मीन्स दर्शन, देखते हुए। श्रवण, सुनते हुए। स्पर्शन, स्पर्श करते हुए। जिघ्रन अर्थात सूंघते हुए। अश्नन मीन्स भोजन, खाते हुए। गच्छन, गमन, चलते हुए। स्वपन, निद्रा के समय में भी। श्वसन, श्वास लेते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर जब श्वास लेने की बात है तो उपलक्षण से समझना होगा कि वो जो 10 प्राण वायु है उनकी भी बात हो रही है। प्रलपन मीन्स कथन, बोलते हुए। विसर्जन, त्यागते हुए, जो विसर्जन की क्रिया, मल मूत्र आदि त्यागना। गृहण, ग्रहण करते हुए। उन्मिशन, उन्मीलन, पलकें झपकाते हुए। उन्मिशन और निमिशन अपी, वो जो आंख खोलते हुए, आंख बंद करते हुए, और निमीलन आदि करने पर भी। इति धार्यन, बुद्धि के द्वारा निश्चय कर। इति मन्येत, क्या समझता है, ऐसा समझता है, ऐसा समझते हैं कि इंद्रियाणी, इंद्रियां, इंद्रियार्थेषु, अपने अपने विषयों में वर्तन्ते, तल्लीन है। तो इन सब क्रियाओं को करते हुए भी वह व्यक्ति देख रहा है कि जो अपनी बुद्धि के द्वारा वो ये देख रहा है, कौन, जो तत्वज्ञ है, जो तत्व को जानता है, जो योग से युक्त है, भक्ति योगी है, वो देख रहा है कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में तल्लीन है। अहम मीन्स मैं, किंचित एव न करोमि, कुछ भी नहीं करता हूं। इस प्रकार से वो व्यक्ति देख पा रहा है। आइए अब तात्पर्य को पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं, चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। यदि आपको याद आ रहा है, कर्म योग अध्याय 3 में हमने इन 5 कारणों को पढ़ा था। किसी भी कर्म को करने के लिए 5 कारण चाहिए होते हैं। तो उसी को बोल रहे हैं, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, अधिष्ठान अर्थात शरीर, प्रयास, उस जीवात्मा का इच्छा और प्रयास, और यहाँ पर भाग्य अर्थात परमात्मा, राइट। तो परमात्मा उसको उसके प्रारब्ध अनुसार उसको विभिन्न कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, कर्ता मीन्स वो जो जीव है, ठीक है, इस पर निर्भर किसी कार्य के लिए कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यह है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसका जीवन शुद्ध होता है। क्यों जीवन शुद्ध होता है? क्योंकि वो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। ठीक है, भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती हैं। बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को समझाया है आसान शब्दों में। क्या कह रहे हैं वो? यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बहुत व्यस्त है, राइट, अलग अलग सेवाओं में बहुत व्यस्त है, लेकिन इस प्रकार की व्यस्तता कैसी व्यस्तता है? दिव्य व्यस्तता है। तो जब हम लोग भगवत धाम में जाएंगे, जब आप भी भगवत धाम में जाओगे, ऐसा नहीं कि वहां पे बस बैठे रहना है, वहां भी बहुत सारी सेवाएं हैं,
राइट। अनंत सेवाएं हैं और वो उनको करने में भक्त को अपार अनंत सुख का अनुभव होता है। ठीक है, तो ऐसी क्या ये जो व्यस्तता है वो कैसी व्यस्तता है? आध्यात्मिक व्यस्तता है। सुबह से शाम तक जो हमारा शेड्यूल रहता है, राइट, सुबह स्नान करो, 12 तिलक लगाओ, मंगल आरती के लिए जाओ, उसके बाद जप पर बैठो, फिर ठाकुर जी के लिए भोग बनाओ, उनको प्रसाद, राइट, उनको भोग लगाओ, फिर प्रसाद पाओ, फिर उसके बाद जो आपकी, मेरी तो क्लास होती है, उसके बाद फिर आपका जो भी रूटीन है, राइट, इस प्रकार से जो रूटीन है ये सब क्या है? आध्यात्मिक व्यस्तता है, राइट। तो नॉर्मली जो एक भौतिकतावादी व्यक्ति की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा रहता है वो, लेकिन एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा रहता है। तो ऐसी व्यस्तता बहुत अच्छी है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, राइट। ऐसा नहीं कि वो बाद में मुक्त होगा, नहीं, वो सदा मुक्त है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े, राइट। देखिए, अगर अभी हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे जो उपस्थित भक्त हैं तो सभी मनुष्य के शरीर में दिख रहे हैं, राइट। कुछ समय की बात है कि आप मनुष्य के शरीर में हो और उसके बाद हम घर जा रहे हैं, है कि नहीं? कितना प्रोपाज पेमेंट क्या है? घर जाने का टिकट क्या है? 16 माला का जप करना और 4 नियमों का पालन करना, बस ये टिकट पेमेंट करना है और उसके बाद हम लोग इसी जन्म में जा रहे हैं घर। कुछ समय के लिए हम मनुष्य देह में अभी ठहरे जब तक ठाकुर जी की इच्छा है। सो क्या कह रहे हैं? ऊपर से भौतिक कार्य में व्यक्ति व्यस्त दिखाई हुआ पड़े, राइट, लेकिन ऐसा व्यक्ति क्या है? सदा मुक्त है। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म है, राइट। देखने के कार्य, सुनने के कार्य, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, राइट, ये सब ज्ञानेंद्रियों के कार्य हैं। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म है, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्मेंद्रियों के कार्य हैं, राइट। सो 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, गुदा, वाणी और उपस्थ, ये कर्मेंद्रियां, ठीक है। सो कर्मेंद्रियों के कार्य हैं चलना, बोलना, मल त्याग आदि, ये कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। बहुत सुंदर है। जो व्यक्ति जान रहा है, राइट, कि वो कृष्ण का दास है, हर वक्त इस ज्ञान से युक्त है, इसका मतलब हर वक्त वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग कृष्ण की सेवा में करेगा। जिस क्षण कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को नहीं लगा रहा है, इसका मतलब वो अभी इस ज्ञान से युक्त है ही नहीं कि वो कौन है। हमारी पहचान क्या है? कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, राइट। इसीलिए भगवत सेवा के अतिरिक्त कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात रहता है कि वो भगवान का शाश्वत दास है। ओके, सो इसके साथ ये जो श्लोक है यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। यदि किसी से कोई प्रश्न हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। नहीं? सो समय भी हो गया। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, हम सभी साथ में करेंगे। चलिए, आप लोग अपने माइक को ऑन कर सकते हैं। लेट्स डू टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी।